बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि जो दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था, वही सार, वही सत्य, वही आत्मिक मार्ग आज हमें हमारे प्यारे बाबा जी भी समझा रहे हैं। उस समय युद्ध बाहरी था, आज युद्ध भीतरी है। तब धनुष बाण थे, आज हमारे भीतर मन, वासनाएं और मोह हैं। पर मार्ग, वह आज भी वही है, आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाना। आज के इस कलयुग में, जहां हर कोई व्यस्त है, मन निरंतर भटकता है, चिंता और तनाव ने जीवन को उलझा दिया है, ऐसे में भगवद गीता और बाबा जी की वाणी दोनों ही हमें बाहर से भीतर की ओर लौटने का आमंत्रण देती हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा को उसके शाश्वत कर्तव्य की याद दिलाने वाला प्रकाश स्तंभ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति के माध्यम से यह बताया कि जीवन का उद्देश्य आत्मा को उसके मूल परमात्मा से जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार बाबा जी भी हमें यही बात सरलता से समझाते हैं। सुमिरन द्वारा मन को नियंत्रित करना, सेवा द्वारा अहंकार को मिटाना और सत्संग के माध्यम से आत्मा को जागृत करना। वे भी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और परमात्मा से मिलन है। गीता और बाबा जी की वाणी दोनों ही मार्ग भिन्न प्रतीत हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, आत्मा की यात्रा को पूर्ण बनाना और हमें उस परम सत्य से जोड़ना जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा दी गई भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारे बाबा जी के सत्संगों का संदेश एक ही दिव्य स्रोत से प्रवाहित हो रहा है। और हाँ प्यारी संगत जी, अगर आप अभी तक हमारे आध्यात्मिक परिवार भजन मार्गम का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा जी की प्यारी शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें भगवद गीता और बाबा जी की वाणी में अनेक अद्भुत समानताएं मिलती हैं। दोनों ही एक ही परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। आइए आज हम पहली उस मूल बात को समझें, जिस पर श्री कृष्ण और हमारे बाबा जी दोनों विशेष बल देते हैं, मन का नियंत्रण और वर्तमान में जीना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, चिंता मत करो। वे अर्जुन को यही सिखाते हैं कि चिंता, डर और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को निभाओ। जो हुआ उसका अफसोस मत करो और जो आने वाला है उसकी कल्पनाओं में मत उलझो, क्योंकि जीवन का सार तो अभी में है। ठीक इसी तरह हमारे बाबा जी भी प्रेमपूर्वक कहते हैं कि अगर हम बीते समय की चिंता में ही उलझे रहेंगे, तो वर्तमान की शुभता से हाथ धो बैठेंगे। जो समय निकल गया, उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं, और जो भविष्य में है, वह हमारे कर्मों का फल बनकर आएगा ही, न उससे पहले न बाद में। बाबा जी बड़े सहज शब्दों में कहते हैं, जो मिलना है वह मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलना वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज में जियो, इस पल में प्रभु का नाम लो और अपने मन को स्थिर करो। संगत जी, यही शिक्षा गीता से लेकर बाबा जी तक निरंतर बह रही है। मन को वश में करके, वर्तमान में रहते हुए प्रभु की भक्ति और सुमिरन में जीवन को अर्थ देना। संगत जी, गीता और बाबा जी की वाणी में दूसरी समानता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की एक दिव्य कला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। वे अर्जुन को युद्ध भूमि में यह समझा रहे थे कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्ध कर, जीत हार की चिंता मत कर। क्योंकि जब हम फल की चिंता में उलझ जाते हैं, तब कर्म की शुद्धता खो बैठते हैं। बिल्कुल यही बात हमारे बाबा जी भी हमें अत्यंत प्रेम और स्नेह से समझाते हैं। फल मालिक के हाथ में है, तू बस अपना कर्म कर। बाबा जी कहते हैं,
कि जीवन में हर जीव को कर्म तो करना ही पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है। परंतु हमें अपने हिस्से का कर्तव्य निभाना है, सच्चे दिल और निर्मल भावना से। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारियां हों, नौकरी हो, सेवा हो, हर कार्य को हम सेवा का रूप देकर करें। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, पर अगर कर्म भक्ति भाव से हो तो वह कर्म ही प्रभु की पूजा बन जाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सेवा कर, मालिक के नाम में लग जा, फल खुद ब खुद आएंगे। जब हम अपने हर कार्य को प्रभु को समर्पित भाव से करते हैं, माता पिता की सेवा, बच्चों का लालन पालन, जीवन साथी का साथ, रोजगार की जिम्मेदारी, अगर इन सबको भी हम सेवा समझकर करें तो वही जीवन प्रभु भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर दे, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और बाबा जी भी यही बताते हैं कि मालिक भाव देखता है, नियत देखता है। अगर कर्म सच्चे दिल से किया जाए तो भले ही फल देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। संगत जी, कर्म में ईमानदारी और सेवा का भाव हो और फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दी जाए तो जीवन में चैन भी आता है और आत्मा भी आगे बढ़ती है। संगत जी, तीसरी समानता है, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह बोध न केवल मृत्यु का भय मिटाता है बल्कि जीवन का असली लक्ष्य भी दिखाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो कट सकती है, न जल सकती है, न ही उसे मारा जा सकता है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। अर्जुन जब अपनों को देखकर मोह में डूब गए तो श्री कृष्ण ने यही समझाया कि ये शरीर तो नाशवान है, जो आज है कल मिट जाएगा, परंतु आत्मा अनंत है, जो जन्मों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल यही सच्चाई बाबा जी भी हमें आज के युग में सिखाते हैं। तू आत्मा है, शरीर नहीं, मृत्यु का भय छोड़। बाबा जी बार बार कहते हैं कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है, इसकी पहुंच तो केवल श्मशान तक है। पर हम क्या करते हैं? हम हर समय शरीर को सजाते संवारते रहते हैं, अच्छे कपड़े, सुंदरता, खाने पीने, सुख सुविधा। लेकिन आत्मा की प्यास जो मालिक से मिलने की है, उस पर मेहनत नहीं करते। बाबा जी कहते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप एक ज्योति की तरह है, निर्मल, उज्जवल और पवित्र। पर जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उस पर चढ़ चुकी है, जिससे वह अपनी पहचान भूल गई है। इसी बात को समझाने के लिए बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे घर में एक कड़ाही सालों तक काम में आती है, उस पर कालिख जम जाती है। हम भूल जाते हैं कि वो कभी चमकदार थी। फिर कोई आता है और कहता है, इसे अच्छे से मांझो। और धीरे धीरे जब मैल उतरती है तब उसकी असली चमक फिर से सामने आती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी प्रभु की अंश है। वो चमत्कारी ज्योति है, पर कर्मों की कालिख से ढक गई है। और वह चमक वापस लानी है तो सिर्फ और सिर्फ भजन, सुमिरन, सेवा और आत्मचिंतन से ही संभव है। गीता कहती है, तू आत्मा है जो अविनाशी है। बाबा जी कहते हैं, जब हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की पहचान करने लगते हैं, तभी जीवन में सच्चा बदलाव आता है। तब मृत्यु का भय भी समाप्त होता है और प्रभु मिलन की प्यास जाग उठती है। यही आत्मज्ञान ही जीवन का सार है और यही बात गीता और बाबा जी दोनों हमें सिखाते हैं। संगत जी, आइए अब जाने चौथी समानता, प्यार करें पर मोह न रखें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही इस संसार से जाएंगे। यह संसार, यह शरीर, यह रिश्ते सब क्षणिक हैं। इनसे मोह रखने से दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो भी बदलने वाला है उससे आसक्ति रखना अंत में हमें तोड़ेगा। बाबा जी भी यही बात अत्यंत सहजता और गहराई से समझाते हैं। संपत्ति तुझे नहीं पकड़े हुए, तू संपत्ति को पकड़ बैठा है। संगत जी, हमारी असली जरूरतें तो बहुत ही सीमित है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, जीवन जीने के लिए बस एक बिछौना और 2 वक्त की रोटी ही काफी है। बाकी चाहे बैंक में 500 रुपए हों, 5000 रुपए हों या 5 रुपए करोड़, ये सब मन की तसल्ली है,
हकीकत में हमारी जरूरत नहीं। इन सबका अंत तो तय है। हम जोड़ने में लगे हैं जैसे कि हमें यहीं सदा रहना है। मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रिश्ते, नाम। पर हकीकत यह है कि यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा। बाबा जी समझाते हैं, तैयारी करो आत्मा के लिए। नाम की कमाई करके जाओ। रिश्तों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन मोह पालना हमें बांध देता है। सच्चा प्यार देना जानता है, लेना नहीं। पर हमने मोह को ही प्यार समझ लिया है। बाबा जी कहते हैं, यह गाड़ी, बंगला, रिश्ते, यह सब मालिक ने तुम्हें सेवा दी है। इनसे जुड़ो सेवा के भाव से, पर मैं मत बनो। ये तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। संगत जी, जब हम गीता और बाबा जी की वाणी को ध्यान से सुनते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों ही हमें यही सिखा रहे हैं, मोह और आसक्ति से बचो। क्योंकि जो भी हमें मिला है वह ईश्वर की देन है और एक दिन हमें इसे यहीं छोड़कर जाना है। तैयारी करनी है सिर्फ एक चीज की, नाम की कमाई की। संगत जी, आइए अब समझते हैं पांचवी समानता, इंद्रिय संयम यानी काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता और हमारे प्यारे बाबा जी दोनों का यही संदेश है कि अगर साधक को आत्मिक यात्रा करनी है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को मर्यादा में लाना होगा। गीता कहती है, इच्छाओं पर संयम रखो, क्योंकि यही मोहमाया में फंसाने का पहला जाल है। बाबा जी समझाते हैं, खाओ सो पर मर्यादा में। खासकर भोजन के बारे में बाबा जी बार बार कहते हैं कि एक साधक को हल्का, सीमित और संयमित आहार लेना चाहिए ताकि शरीर भारी न हो, आलस्य न आए और मन भजन सुमिरन में टिक सके। जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो न केवल शरीर सुस्त होता है बल्कि मन भी चंचल हो जाता है और यही चंचलता हमें आत्मिक मार्ग से भटका देती है। गीता में लिखा है, क्रोध बुद्धि को हर लेता है और जब बुद्धि नहीं रहती तो निर्णय भी सही नहीं हो सकते। बाबा जी फरमाते हैं, क्रोधी मन अंधा होता है, उसमें विवेक नहीं रहता। बाबा जी हमें हमेशा चेताते हैं कि जब भी क्रोध आए उस क्षण में प्रतिक्रिया न करें। उस समय चुप हो जाना, जगह बदल लेना या थोड़ा मौन रहकर प्रभु का नाम लेना, यही उपाय है। क्योंकि गुस्से में किया गया हर कार्य, हर शब्द केवल पश्चाताप ही लाता है। बाद में प्रेम से बात करके समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन क्रोध में कहा गया एक शब्द रिश्तों की दीवार गिरा सकता है। गीता में कहा गया है, लोभ से दृष्टि धुंधली हो जाती है और इंसान सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। बाबा जी सिखाते हैं, संतोषी ही सुखी है, लोभी हमेशा दुखी रहेगा। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि लोभ वो आग है जो जितना भरते जाओ उतनी ही भड़कती है। आज के युग में हम जितना जोड़ते हैं उतना खोते हैं, चैन, सुकून और आत्मिक शांति। और बाबा जी यही समझाते हैं कि असल में सबसे सफल वही इंसान है जो संतुष्ट है, जो थोड़ा पाकर भी प्रभु का धन्यवाद करता है। संगत जी, इन विकारों पर नियंत्रण ही साधक को भीतर की ओर मोड़ता है। यही आत्मा की यात्रा का पहला पड़ाव है। संगत जी, अब हम समझते हैं छठी समानता, विश्वास और समर्पण। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसकी आत्मा में श्रद्धा है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई साधना, कोई साध्य संभव नहीं। श्रद्धा वह बीज है जिससे आत्मज्ञान की फसल उगती है और यह श्रद्धा तब पूर्ण रूप लेती है जब वह समर्पण में बदल जाती है। बाबा जी हमें सिखाते हैं, गुरु पर विश्वास रखो, वही पार ले जाएगा। नानक देव जी भी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चने सो उतरे पार। हमारे प्रिय बाबा जी ने पिछले कई दशकों में अनगिनत आत्माओं को मालिक से मिलने का मार्ग दिखाया। वो हमेशा कहते हैं, सच्चा गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को उसके परम गंतव्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह सेतु पार तभी किया जा सकता है जब हमारे भीतर अटूट विश्वास और पूरी तरह समर्पण हो। विश्वास तब प्रकट होता है जब हम अपने गुरु के हर निर्णय को,
हर हुक्म को पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बाबा जी कहते हैं, गुरु पर सच्चा विश्वास हो तो ऐसे ऐसे कार्य बनते हैं जो हमारी कल्पना से बाहर होते हैं। यही विश्वास है जो साधक को संकट में भी स्थिर रखता है और उसे हर कदम पर गुरु की रहमत का अनुभव कराता है। सच्चा समर्पण वही है जब साधक हर परिस्थिति में कहता है, जो तू कर रहा है मालिक, वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यह समर्पण कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। और इस समर्पण की जड़ें सच्चे प्रेम में होती हैं। जब हम अपने गुरु से गहरा प्रेम करते हैं, तभी उनका हर कहा हमें सत्य लगता है और तब हमारा विश्वास भी मजबूत रहता है। संगत जी, यही विश्वास और समर्पण वह नींव है जिस पर पूरा आध्यात्मिक भवन खड़ा होता है। जब हम पूरी श्रद्धा से अपने गुरु की शरण में आते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो एक दिन निश्चित ही आत्मा को अपने सच्चे घर का अनुभव होता है। यही है परमार्थ का मार्ग, सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण का मार्ग। संगत जी, अब हम समझते हैं सात्विक समानता, धर्म और निष्काम सेवा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म पालन ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म को निभाना, अपने कर्तव्यों को ठीक से करना, यही आत्म लिबरेशन की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं, तो आत्मा को सच्चे मार्ग की प्राप्ति होती है। बाबा जी हमेशा निष्काम सेवा की बात करते हैं। निष्काम सेवा, बिना स्वार्थ के कर्म, यही परमार्थ है। वह सिखाते हैं कि हम जो भी कर्म करें, वह स्वार्थ से मुक्त होकर केवल दूसरों की भलाई के लिए हो। यही निष्काम सेवा है। हम अगर अपना काम ईमानदारी से करें, जैसे कि अपने पैसे को सही तरीके से कमाएं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं और हर काम में निष्कलंक सेवा का भाव रखें, तो हमारा मन शुद्ध होता है और एक शुद्ध मन में ही प्रभु का वास होता है। संगत जी, निष्काम सेवा का अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। यह केवल आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा से मिलन का माध्यम है। बाबा जी हमेशा हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, बिना किसी निजी लाभ के, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम परमात्मा के और पास पहुंचते हैं। धर्म और निष्काम सेवा का उद्देश्य यही है, हमें अपने कार्यों में पूरी सच्चाई और शुद्धता से रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकें। संगत जी, अब हम समझते हैं आठवीं समानता, समता और संतुलन। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख में सम रहना। यह शिक्षा हमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से स्वीकारने की बात करती है। सुख आए या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक अर्थ उन परिस्थितियों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता में छिपा होता है। बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं, अच्छा बुरा सब उसी की रजा, तो केवल नाम जप। वह हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे और बुरे क्षणों को प्रभु की इच्छा के रूप में देखना चाहिए। उनका संदेश है कि जब हम प्रभु के नाम का जप करते हैं, तो हमारी सोच और जीवन में समता और संतुलन आ जाता है। हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, यह सब प्रभु की रजा है। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चा भक्त वह होता है जो भजन सुमिरन के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त करता है जब वह हर स्थिति में केवल प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार मानता है। इस भाव से वह हर खुशी और दुख को समभाव से स्वीकारता है और इन सबके पार उठकर केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। वह न दुखी होता है, न परेशान होता है, क्योंकि उसका जीवन केवल प्रभु के नाम में बसा होता है। इस तरह से समता और संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में प्रभु के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम हर चुनौती का सामना शांति और धैर्य से कर सकते हैं। संगत जी, अब हम समझते हैं नवी समानता, मन की शक्ति और विचार। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष। इस वाक्य में मन की शक्ति को समझाने का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यदि हमारा मन सही दिशा में हो,
तो वह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, और यदि यह विकारों से बंधा हो तो यह हमें बंधन में डाल देता है। मन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधक और सबसे बड़ा बाधक हो सकता है। बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं, जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। वह हमेशा कहते हैं कि अंततः हमें अपने मन को वश में करना है। यही है परमात्मा के साथ मिलने का असली उद्देश्य। मन ही है जो हमें माया, रिश्तों, चीजों और पदवी से बांध कर रखता है, और इसी कारण हमारा अहंकार उत्पन्न होता है। बाबा जी बताते हैं कि एक मन जिसमें कोई विकार न हो वह ही ध्यान में एकाग्र हो सकता है, और तभी प्रभु से मिलन संभव हो पाता है। अन्यथा पूरी दुनिया इस मन की गुलाम बन जाती है। बाबा जी ने उदाहरण दिया है, 2 मिनट भी हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते, बस जो मन में आ जाए वही करते हैं और पछताते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा मन हमें लगातार भ्रमित करता है और हम बिना सोचे समझे उसका पालन करते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है और मन की लगाम लगानी है। जैसे घोड़े की लगाम उसके सारथी के हाथ में होती है, वैसे ही हमें अपने मन को आत्मा के हाथ में सौंपना है। यदि मन का नियंत्रण नहीं होता तो यह इंद्रियों की तरह इधर उधर के आकर्षणों में उलझ जाएगा और हम अपने मार्ग को छोड़ बैठेंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हमारा जीवन भी सही दिशा में चलेगा। संगत जी, अब हम समझते हैं 10वीं समानता, जो है सुमिरन और ध्यान का महत्व। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय मनुष्य अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। इस वाक्य में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन के अंतिम क्षणों में यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो हमें उनका दर्शन अवश्य होता है। यही सुमिरन का असली महत्व है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। बाबा जी भी बार बार सत्संगों में यही समझाते हैं कि हर सांस में नाम बसा लो, ध्यान को शुद्ध कर लो, यही मुक्ति का मार्ग है। बाबा जी के अनुसार नाम का सुमिरन और ध्यान हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि यही हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। वह कहते हैं, नानक के घर केवल नाम है, यानी नाम ही वह एकमात्र साधन है जो हमें प्रभु से जोड़ सकता है। उनका मानना है कि मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने आप प्रभु की शरण में जा सके, परंतु कोशिश जरूर करनी चाहिए। जीवन का यह समय हमें सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जन्ममरण के चक्र से मुक्त होने का अवसर देता है, और यह केवल नाम सुमिरन और भजन से ही संभव है। इसलिए सुमिरन और ध्यान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, अब हम समझते हैं आखिरी समानता, जो है गुरु की शरण और मार्गदर्शन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि गुरु के बिना गहराई नहीं मिलती, उसकी शरण में ही वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे हम केवल किताबें पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकते, वैसे ही आत्मिक यात्रा में भी सच्चे और पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी स्थान पर जाना होता है तो हमें उसी व्यक्ति की मदद लेनी होती है जिसने उस स्थान को देखा हो, जिसे उसकी पहचान हो। ठीक इसी तरह परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु वह है जो परमात्मा तक पहुंच चुके हैं। हम स्वयं प्रभु की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए एक संत या सद्गुरु जो अनुभव कर चुके हैं वही हमें उस रास्ते का मार्गदर्शन दे सकते हैं। गुरु के बिना हमारी यात्रा अधूरी रहती है और गुरु की शरण में ही हमारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। संगत जी, बाबा जी और गीता का सार एक ही है, बस बाबा जी उसे आज की भाषा में सरल और व्यावहारिक रूप में समझाते हैं। गीता में अर्जुन को जब अपने जीवन और धर्म के बारे में संशय होता है
तो श्री कृष्ण उसे उत्तर देते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। ठीक वैसे ही आज के साधक को भी वही उत्तर बाबा जी से मिलता है, बस वह आज की आधुनिक भाषा में होता है। बाबा जी का मार्गदर्शन भी वही है जो गीता में दिया गया था, नाम, ध्यान, सेवा और संतोष। ये सभी साधन हमें एक ही दिशा में यानी परमात्मा के प्रति समर्पण और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। गीता का ज्ञान गूढ़ और रहस्यमय है, लेकिन बाबा जी उसे सरल बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू आत्मा है, जबकि बाबा जी कहते हैं, भीतर झांक और सुन। दोनों का उद्देश्य एक ही है, हमें अपनी वास्तविकता को पहचानने और आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए भीतर की यात्रा करनी है। दोनों ही हमें ध्यान करने, सेवा करने और नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यही वो साधन है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाबा जी का उपदेश और गीता का ज्ञान दोनों एक ही उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना और जीवन में धर्म, साधना और सेवा के माध्यम से परमात्मा के समीप पहुंचना। संगत जी, चाहे गीता के पन्ने हो या बाबा जी की वाणी, संदेश वही है, अपने आप को पहचानो, मन पर विजय पाओ और मालिक से मिलन करो। यदि आप सचमुच गीता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो बाबा जी के मार्ग पर चलिए, भजन सुमिरन करें और सेवा में संलग्न हो जाइए, यही सच्चा परमार्थ है। संगत जी, युग बदलते हैं लेकिन सत्य वही रहता है। गीता का सार आज भी जीवित है, बाबा जी की वाणी में, सत्संग में, सेवा में और सुमिरन में। यदि हमने अपने मन को साध लिया, सेवा में लग गए और ध्यान को गहरा कर लिया तो हम भी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां अर्जुन पहुंचे थे। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और इस ज्ञान को फैलाएं। यदि यह ज्ञान आपके लिए सार्थक है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो निरंतर आप तक पहुंच सकें। और संगत जी, कमेंट में बताएं कि कौन सी गीता की शिक्षा ने आपके दिल को छू लिया। राधा स्वामी जी।